हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। हिस्ट्री और डेट है इसकी 6 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे और आगे देखते हैं इसमें द सुल्तान इन 15th एंड 16th सेंचुरी। और सुल्तान भी हमें कौन से पढ़ने, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली के रहे थे बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं आफ्टर द तुगलक्स द सैयद द लोधी द सूरी डायनेस्टी रूल दिल्ली एंड आगरा। तो इसमें क्या बताया कि जो तुगलक वंश के जाने के बाद सैयद लोधी सूरी वंश ने दिल्ली और आगरा पर राज किया था बच्चों। द स्टेट डिवेल्प अंडर द रूल ऑफ शेर शाह सूरी व स्मॉल। तो इसमें सूरी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। जो स्टेट शेर शाह सूरी के काल में डिवेल्प हुआ था वो बहुत ही छोटा था बट पावरफुल, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था। एंड ही इस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच बिकेम ए मॉडल फॉर द रूलर्स। और उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन का प्रक्रिया बनाई थी वो आने वाले राजाओं के लिए भी एक मॉडल मतलब प्रेरणा का स्रोत रहा था बच्चों। आगे देखते हैं न्यू किंगडम सच एज जानपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल ऑफ साउथ इंडिया एंड न्यू रूलिंग ग्रुप्स सच एज अफगान एंड द राजपूत केम अप ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसमें जैसे भारत में क्या बहुत सारे राज्य बनते रहते हैं, जैसे पता आपको है ना, जैसे पंजाब और हरियाणा पहले क्या थे, इकट्ठे थे। तो इसमें यही बताया गया कि जो पहले था उसमें ये सारे जो राज्य दिए गए ये दिल्ली के अंतिम टाइम में सभी राज्य अपने अपने नए राज्य बन चुके थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपैरिजन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक और खिलजी वंश के जो शासन था उसके बीच में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का बच्चों, ये मोहम्मद तुगलक का है। तो फर्स्ट इसमें ही इंक्रीज हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। तो इसमें क्या कि उसने अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार की, इन्वेजन मतलब आक्रमण से बचने के लिए, प्रोटेक्ट इन्वेजन मतलब आक्रमण। नहीं, फर्स्ट इसमें ही रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन द टेंसोजीनिया। तो इसने क्या था, टेंसोजीनिया पर आक्रमण करने के लिए अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार की थी। इसने बचने के लिए की थी, इसने आक्रमण करने के लिए की थी बच्चों। नेक्स्ट है ही कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। तो उसने एक नया गैरिसन शहर बनाया, मतलब अपनी सेना जो थे सैनिकों के लिए एक नया गैरिसन शहर बनाया जिसका नाम था सीरी। और इसमें क्या था, ही इवैक्यूएटेड फॉर ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली एंड मेड सोल्जर गैरिसन। तो इसने जो दिल्ली के सबसे 4 पुराने शहर थे उसको खाली करवाया अपने सैनिकों के रहने के लिए बच्चों। थर्ड इसमें द सोल्जर्स हैड टू फीड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कलेक्टेड एज ए टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो जो सैनिक हैं उनका जो भरण पोषण करना था, तो उसका भरण पोषण कैसे किया गया था, जो गंगा और यमुना के बीच में जो जमीन आती है उससे टैक्स इकट्ठा करके, ये क्या था, इससे कर इकट्ठा करके इनका भरण पोषण किया गया था बच्चों। नेक्स्ट इसमें देखते कैसे किया था। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन द गंगा एंड यमुना वाज यूज्ड टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविस्ड एडिशनल टैक्स। तो इसमें भी यही था, जो गंगा यमुना के बीच में जो एरिया था उससे जो टैक्स मिलता था सोल्जर्स का, उससे उनका भरण पोषण किया गया आर्मी का। लेकिन इसमें क्या एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया गया जो कि सोल्जर्स को भरण पोषण के लिए लिया जाता था बच्चों। नेक्स्ट है ही पेड ही सोल्जर्स सैलरी इन कैश रादर देन इक्ता। तो ये जो था खिलजी, ये अपनी सैनिकों की सैलरी मतलब नगद में देता था, इक्ता होती है इक्ता में नहीं देता था। ये देखते कैसे देता था, ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइसेस। ये भी सैलरी क्या देता, कैश में देता था, लेकिन जो जो मतलब वस्तु के जो प्राइस थे उन पर उसका कंट्रोल नहीं था। फिफ्थ है हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर लाइक मिलिट्री रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म वर क्वाइट सक्सेसफुल। मतलब जो जो उसने सुधार किए वो सभी उसके सुधार सक्सेसफुल रहे खिलजी के। नेक्स्ट इसमें देखते तुगलक के, हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर वर फेलियर। उसके जो उसने जो भी शासन काल में जो भी रूल निकाले थे वो सभी क्या रहे, एक बहुत ही बड़े फेल रहे।
ही लीड द फेलियर कैंपेन इन कश्मीर, उसने कश्मीर में भी मतलब हार का सामना करना पड़ा। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेट टैक्सोनिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। तो जो इसको आक्रमण करने की सोच रहा था ट्रांसोनिया पे, वो उसने छोड़ दिया और अपनी लार्ज आर्मी को उसने वहाँ से हटा लिया। बच्चों समझ में आया बच्चों आपको? अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इमेजिन यू आर ए पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान, आप एक क्या हो, किसान हो इन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है, और मोहम्मद तुगलक रीजन, मोहम्मद तुगलक और खिलजी के काल में आपके किसान हो, एंड यू कैन नॉट पे द टैक्स, और आप टैक्स पे नहीं कर पा रहे हो, डिमांडेड बाय सुल्तान, जो कि सुल्तान आपसे मांग रहे। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट आप क्या करोगे, यू विल सेल योर, अपनी जो आपकी लैंड है आप उसको सेल आउट कर दोगे। तो करोगे आई विल सोल्ड आउट माई लैंड, सोल्ड आउट माई लैंड, ठीक है, मेरे पास जो जमीन है उसको ही बेच दूंगा मैं। या फिर क्या क्या, आई बोरो मनी फ्रॉम अदर पीपल, आई बोरो, मैं बोरो करके क्या करूँगा, उनका टैक्स पे कर दूंगा। आई बोरो फ्रॉम अदर पीपल टू पे टैक्स, फ्रॉम अदर पीपल टू पे टैक्स, मैं टैक्स पे करने के लिए मैं अदर पीपल से क्या लूँगा, उधार लूँगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप इस वर्कशीट को इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के एक शासनकाल में क्या क्या डिफरेंस था बच्चों। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी पांचों पॉइंट आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पांचों पॉइंट आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अब आपको क्या करना है, जो डायनेस्टी आपको दी गई इन दोनों डायनेस्टी के आपको शासक के नाम लिखने हैं बच्चों। तो देखते हैं इसके, तो इसके आंसर है बच्चों हमारे पास फर्स्ट है जैसे तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम देख रहे हैं, और लोधी डायनेस्टी, तो तुगलक में हम लिखेंगे 3 है हमारे पास, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों आप अपने तुगलक वंश डायनेस्टी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास लोधी, बहलोल लोधी, अलेक्जेंडर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये आपके आप तीनों लोधी वंश में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर आपको इस समझ में आई वर्कशीट अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के लिए आप दबाएंगे ये वाला थंब का इंप्रेशन। शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को, शेयर करने के लिए आप दबाएंगे ये वाला शेयर का ऑप्शन होता है बच्चों। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को, उसके लिए आप दबाएंगे ये वाला बेल आइकन बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।